उड़ती दिल्ली, यानी कि दिल्ली के अंदर बेतादाद में नशा गांजा खुल्लम खुल्ला और पुलिस का नहीं होता है कोई डर। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24/7। खबर के आखिर तक बने रहें और जरा जान लें कि किस तरह से पुलिस की आंख में धूल झोंक कर और कहीं से कहीं तक भी पुलिस का दिल्ली में नहीं है डर उन लोगों को जो अवैध गांजा शराब का धंधा कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला, और अगर कोई शिकायत करता है तो उस पर अपने गुर्गों के द्वारा जानलेवा हमला तक भी करवाने में ये लोग नहीं चूकते हैं। मामला हमारे संज्ञान में आया है थाना नंदनगरी क्षेत्र से, यानी कि दिल्ली का एक बेहतर इलाका है जहां पर मिली जुली संस्कृति रहती है। पर सवाल यह बन जाता है कि जब इस मिली जुली संस्कृति के अंदर कोई अवैध नशे गांजे शराब का और जुआ सट्टे का धंधा करता है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके राजनीतिक रसूख अच्छे होते हैं। राजनीतिक रसूख के जरिए वे पुलिस से बच निकलता है और इसी तरह पुलिस को और समाज सेवियों को धाता बताते हुए खुल्लम खुल्ला अपना अवैध कारोबार करता रहता है। इसी तरह पुलिस खामोश रहती है, पुलिस राजनीतिक दबाव में रहती है शायद, और इस हो सकता है कि यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी नशे की, जुए की और इस तरह के अवैध कारोबार की लत में सम्मिलित पाई जाती रहती है। आप दिल्ली के ज्यादातर चौक चौराहों पर और यहां तक कि पार्कों के अंदर आप नशा करते हुए युवाओं को देख सकते हैं। किस तरह से युवा जिंदगी ये कुछ लोग बर्बाद कर रहे हैं और दिल्ली को उड़ती दिल्ली बना रहे हैं। कभी हम सुनते थे कि दिल्ली एक देश की राजधानी, सुरक्षित और खूबसूरत यानी कि शहर है, पर यहां पर नशे ने, गांजे ने, शराब ने युवाओं की जिंदगी को नर्क बना दिया है। और इस जिंदगी को देखने वाले बहुत से समाज सेवी आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपनी यानी कि जान का खतरा भी होता है। बहुत लोगों ने हमें इस तरह के मैसेज भी किए, क्योंकि हमने पिछली बार खबर जब चलाई करावल नगर थाना क्षेत्र की, तो वहां पर हम ये तो कह सकते हैं कि हमको ये सूचना मिल गई है कि शराब और गांजे का जो दो घर हमने दिखाए थे भारत न्यूज 24/7 के माध्यम से, वो अब बंद हो चुके हैं। खबर का असर हुआ है, वो लोग भाग गए हैं या कुछ क्या हुआ है, बहरहाल हमें अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, पर हमें यह जानकारी मिल चुकी है कि दोनों घर अब बंद हैं। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि जैसे लोग जागे हैं और हमें नंदनगरी से काफी लोगों ने शिकायत करी, तो हमने अपने सहयोगी इमरान अंसारी को, जो कि एक एनजीओ भी चलाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, वे पहुंचे और तस्दीक की। तो इन वीडियो को उन्होंने सच माना और बताया कि ये वीडियो बिल्कुल सच हैं जो आप लोग आप तक पहुंच रही हैं। इनको हम आधार बनाकर नंदनगरी थाना क्षेत्र को यह अवगत कराना चाहते हैं कि देखिएगा किस तरीके से अवैध नशे के कारोबार में लोग फल फूल रहे हैं। एक दो नहीं, लगभग दर्जन भर घरों के अंदर अवैध नशे का, सट्टे का, जुए का कारोबार चल रहा है और ये लोग कहीं से कहीं तक भी किसी से भी नहीं डरते हैं। इमरान ने जिस तरह से इस खबर की पुष्टि की है, और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हमारी कोशिश यही है कि पुलिस जागे और इस तरह के अवैध कारोबार करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाले, जिससे कि नई युवा पीढ़ी को एक राहत दी जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कहीं क्राइम बढ़ता है तो सबसे पहली सीढ़ी होती है नशा, और इस नशे से अगर युवा बचते हैं तो क्राइम भी घटता है। क्राइम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले लोग नशे का ही इस्तेमाल करते हैं, खास करके युवा। 15-16 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें युवा जल्दी से जल्दी नशे की लिफ्ट में या चपेट में आ जाता है। काफी सारे एनजीओ इनके सुधार के लिए अभियान चलाते रहते हैं, पर इनके सुधार और इनके जो सिस्टम होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं कारोबार करने वालों के, अवैध कारोबार करने वालों के हौसले बुलंद होते रहते हैं और ये लोग बड़े स्तर पर कारोबार अपना करते रहते हैं। आइए देखते हैं नंदनगरी थाना क्षेत्र से यह रिपोर्ट। दिल्ली के नंदनगरी थाना क्षेत्र के आसपास अवैध शराब, अवैध गांजा, अवैध स्मोक लोगों की जिंदगी कर रही है नर्क। नशे का कारोबार करने वालों के हौसले इतने बुलंद के पुलिस का भी नहीं है डर। नशे के कारोबार करने वालों के संबंध उच्च स्तर पर राजनीतिक रसूख के कारण लोग नहीं करते। नशा कारोबारियों की शिकायतों, सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर नाम राजेश, पता भी 3, कमगंज बेचना, नाम बिना, पता भी 4, कमगंज बेचना, नाम कल्लू, पता D3, मकान नंबर 457, कम सट्टा बाजार लगाना, नाम सुनीता शासन, पता C3 डिस्ट्रिक्ट पार्क, काम सट्टा बाजार चलना, नाम नाटो शासन, पता भी 4 नियर अग्रवाल स्वीट, कम सट्टा बाजार चलना, जुआ, दारू, शराब बेचना, नाम चन्ना सांसी, पता भी 4
कम सट्टा बाजार चलना, दारू बेचना, नाम सुधा, पता भी 2 गली अंडे वाली, काम सट्टा बाजार चलना, नाम जॉनी सांसी, पता D3, जुआ बाजार चलना, कल्लू सपाटे वाला, पता D3, सट्टा बाजार चलना, दारू बेचना। सभी घर नंदनगरी थाना क्षेत्र में आते हैं। लगभग दर्जन भर घरों के अंदर शराब, जुआ, सट्टा, गंज सहित खुल्लम खुल्ला नशे का कारोबार चलाया जाता है। अगर कोई इनकी शिकायत कर भी देता है तो ये लोग उसे पर जानलेवा हमला कर देते हैं। नंदनगरी थाना क्षेत्र का और आसपास के इलाकों का नशे में कर रखा है। बुरा हाल, नौजवान नशे की लत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और नशा कारोबारी पर नहीं होती कोई कार्यवाही। पुलिस की आंख में धूल झोंककर अपने गुर्गों के द्वारा खुलेआम करते हैं नशे का और हुए का कारोबार। अगर कोई शिकायत करता है तो गुर्गों के द्वारा करवा दिया जाता है हमला। पिछली खबर भारत न्यूज 247 पर दिखाने का हुआ असर। हम तक लोगों ने अपनी शिकायतें पहुंचाई और हम कर रहे हैं थाना नंदनगरी को अवगत, जिसके अवैध नशे, गंजे सट्टे के कारोबार हो, बंद लोगों को मिले राहत। आपने देखा, हमने पूरी तरह से लगभग दर्जन भर घरों का खुलासा किया और वीडियो के अंदर यह दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से गांजा, सट्टा, अवैध शराब, स्मैक और न जाने नशे से जुड़ी हुई कितनी वस्तुएं इन क्षेत्रों यानी कि नंदनगरी थाना क्षेत्र में बिक रही हैं और इस पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती। हम पुलिस को ये बताना चाहेंगे कि इस तरह के अगर अवैध कारोबार चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होगा, और अगर हो भी रहा है तो सख्त कार्रवाई करते हुए इनको तुरंत बंद किया जाए, जिससे कि आने वाली युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। नशे की लत से बचाना युवाओं को जरूरी है और जागना उन लोगों को भी जरूरी है जो क्षेत्र में रहते हैं। अगर इस तरह की कोई खबर, अपडेट आपके पास में है तो भारत न्यूज 247 को जरूर देने की कोशिश करें। हम खबर बनाकर आपके क्षेत्र को, थाना क्षेत्र को अवगत कराएंगे, जिससे कि पुलिस जागे और इस तरह के अवैध कारोबारों को तुरंत बंद कराए और आपके क्षेत्र में नशेड़ी गंजेड़ियों का यानी कि जो आतंक होता है वो खत्म हो जाए और आप एक राहत की सांस लें, अच्छा जीवन व्यक्त करें। भारत न्यूज 247 की यही मुहिम है और हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और ये जानने की कोशिश करते रहेंगे कि दिल्ली कहां कहां उड़ रही है और कहां कहां शांत हो रही है। हमारी कोशिश को थोड़ा कामयाब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और शिकायत करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।